कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है ओहो कितना। भाग 2 पढ़ेंगे। ओ क्या पढ़ेंगे? गदखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गदखंड पढ़ेंगे। गदखंड के पाठ 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाठ 3 पढ़ेंगे। जो हम लोग के क्या पढ़ना है? संपूर्ण क्रांति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संपूर्ण क्रांति पढ़ना है। उसका लेखक कौन है बाबू? जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। सुनिएगा, जयप्रकाश नारायण के जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। कितना में? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान बताया जाता है सिताब दियारा, सारण और बलिया। जो देखिए सारण ये है जो बिहार में है। सारण कहाँ में है? बिहार में है। और बलिया कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। बलिया कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। यानी बिहार के सारण और बलिया यूपी के बलिया के बीच में कौन है? सिताब दियारा है। कौन है? सिताब दियारा है, जो उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी माता के नाम है फूला रानी देवी और पिता के नाम है हर्षुदयाल। माता क्या नाम है? फूला रानी देवी, पिता के नाम है हर्षुदयाल। इनका बचपन के नाम क्या था? बाउल। क्या नाम था? इनका बचपन के नाम था बाउल। बड़े होने पे लोकनायक के रूप में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। यानी बड़े होने पर क्या चीज, कैसे नायक के रूप में व्यक्ति हुए? तो लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी पत्नी के नाम है प्रभावती। इनकी पत्नी की क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी की क्या नाम है? प्रभावती। देखिए प्रभावती है जो ब्रज किशोर यानी ब्रज किशोर प्रसाद की क्या है? पुत्री है। जो प्रभावती है जो ब्रज किशोर प्रसाद की क्या है? पुत्री है। सुनिएगा, एक क्या है? इनका निधन हुआ था कितना में? 8 अक्टूबर 1979 में। कितना में? 1979 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका निधन हुआ था। देखिएगा, ये जब मैंने क्या किए थे, मैंने जब पटना कॉलेज में, कहाँ? पटना कॉलेज में दाखिल लिए थे पढ़ाई करने के लिए। जब पढ़ाई करने के लिए पटना कॉलेज में दाखिल लिए बाबू, तो उस समय कौन सा असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चालू था। तो उसी कारण बापूजी यानी गांधी जी के कहने पर इन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़ दिए। यानी देखिए इसमें क्वेश्चन एक पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किसके आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, यानी कॉलेज को छोड़ दिया था? तो गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने क्या किए थे? पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो बाबू इन्होंने शायद एक दो बरस का कि इनका पढ़ाई बाधित हुआ। कितने बरस? 1-2 बरस इनका पढ़ाई क्या हुआ? बाधित हुआ। जब ये कहीं गए थे तो एक भाषण सुने थे, उसमें भाषण दिया गया कि अमेरिका में जो भी बच्चा पढ़ाई करता है वो मेहनत मजदूरी करके क्या करता है? पढ़ाई कर लेता है। सुनिएगा, तो इनके मन में, इनके दिल में लालसा जागी कि हम भी क्या करेंगे? वहां जाकर के पढ़ाई करेंगे। कहाँ? अमेरिका में। वहां पर हम भी मेहनत मजदूरी करके क्या कर लेंगे? पढ़ाई कर लेंगे। ये बस 1922 में। कितना बाबू? 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। क्या करने के लिए? शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। जब अमेरिका ही जाते हैं तो वहां पर एक लेनिन था और कितना में? 1922 में। कितना बाबू? 1922 में इन्होंने कहाँ गए? अमेरिका गए। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। किस चीज के लिए? शिक्षा प्राप्ति के लिए। जब वह शिक्षा प्राप्ति करने के लिए गए तो कुछ दिन बीता कि क्या होता है? 1924 उस समय किसका जमाना था? वहाँ लेनिन। किसका जमाना था? लेनिन का जमाना था। और लेनिन गोहती क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी के था। कौन सी पार्टी के था? कम्युनिस्ट। सुनिएगा, कौन सी पार्टी का था? कम्युनिस्ट पार्टी का था। सुनिएगा, वहां पर क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये बाबू इन्होंने लेनिन से यही सीखा था कि अगर कोई भी देश, जब वहां पर ये देखिएगा वहां पे लेनिन का जमाना था, तो लेनिन से इन लोग यही बात सीखे थे कि जब कोई भी देश गुलाम है और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है, तो अगर जो कोई भी पार्टी वहां के देश को, उस देश को आजाद कराने में लड़ाई लड़ रही है, वो क्योंकि बुजुर्गों के हो या तो पूंजीपतियों को हो, उसमें कोई अवधि नहीं होता है। जिस पार्टी या देश को आजाद करवाने की लड़ाई लड़ता है उसी पार्टी को साथ देना चाहिए। तो यही बात कौन सीखे थे? जयप्रकाश नारायण सीखे थे। किससे? लेनिन से। जब लेनिन से सीख लिए तो लेनिन 1924 में मर जाता है। कितना मर जाता है? 1924 में मर जाता है।
1924 में मरता है तो उसी समय कौन आता है, मार्क्सवाद आ जाता है। कौन आता है, मार्क्सवाद अमेरिका में एंट्री कर जाता है। यानी 1924 में लेनिन मरा, 1924 में कौन आया था, मार्क्सवाद। इतना बातें कि हम आगे में तुम्हारा कहानी में बताएंगे बाबू, जो मेन चैप्टर है, जो तुम्हारा मुख्य जो कहानी है वहां से तुम्हारे भी बताएंगे इसके बारे में। देखिए तो वहां पर इन्होंने पढ़ाई करने के लिए गए तो इन्होंने रेस्टोरेंट यानी जो क्या बोला होटल था, होटल में वेटर के काम किए थे। वेटर के से जो पैसा मिलता था वो पैसा लेकर के वो क्या करते थे, अपना पढ़ाई लिखाई चालू कर देते। फिर इन्होंने लोहे की फैक्ट्री में काम किया, चमड़े के गोदाम में, बहुत सारे इन्होंने कष्टी सहे, बहुत सारे कष्टी सहे थे। उन्होंने जाकर के पढ़ाई किया। 1929 में जब ये भारत वापस आए तो कम्युनिस्ट में शामिल न होकर के किस चीज में शामिल हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। किस चीज में शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जब कितना में भारत वापस आए थे, 1929 में, कितना में, 1929 में जब भारत वापस आए थे तो उस समय यहाँ की थी, यहाँ कौन कौन सी पार्टी थी, पहले भारत में 2 ही पार्टी था, एक कम्युनिस्ट की और कांग्रेस की थी। तो देखिए कम्युनिस्ट हमारे ऊपर राज कर रहा था और कांग्रेस लड़ाई लड़ रहा था देश को आजादी करवाने के लिए। तो इसी कारण वो लेनिन से सीखे थे, अगर कोई भी देश गुलाम है और वहाँ पर कोई कम्युनिस्ट पार्टियां है और ये देश को आजाद करवाने के लिए कोई भी पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो उसी पार्टी को साथ देना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का हो या तो पूंजीपति व्यक्ति का हो, कोई उसमें टेंशन नहीं होता। इसी के चलते जयप्रकाश नारायण का किए कम्युनिस्ट में न शामिल होकर के किसी में शामिल हो गए, कांग्रेस में शामिल हुए। जब ये कहाँ आए थे, जब भारत आए थे तो घोर कम्युनिस्ट यानी घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। यानी पूरे इनको सब लोग कहते थे अमेरिका के दलाल कहते थे। क्या कहते थे, अमेरिका के दलाल कहते थे, क्योंकि इनको कहते थे सब लोग कि विदेश से विद्या पा करके आया, विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आया, तो शिक्षा यहीं के कारण इनको नहीं आते कर। ये बाबू भारत क्यों लौटे थे, क्योंकि इनके माँ कौन थे, फुलारानी देवी थी। कौन थे, फुलारानी देवी को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण ये पढ़ाई वहां पर छोड़ दिए और छोड़ करके इन्होंने वापस इंडिया चल आए थे। ये बाबू इनका जो प्रमुख रचना है, क्या था, प्रमुख रचना है जो बुक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। फिर इन्होंने एक डायरी भी लिखे थे। ए बाबू फिर उन्होंने कहा कि 1932 में जब भारत में आए थे तो 1929 में चला है। उसके बाद 1932 में कितना में, 1932 में बाबू 1932 ईस्वी में सबनाई अभंगी आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किए थे, जेल भी चले गए। देखिए 1932 में पूछिएगा क्वेश्चन, 1932 में किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जेल गए थे, तो कहिएगा सविनय अभंगी आंदोलन के दौरान क्या किए थे, जेल गए थे। कितना में, 1932 में। देखिएगा इनको सम्मान मिला था 1965 में। एक उनके जीवन में सम्मान मिला, एक मरने के बाद सम्मान मिला था। पहला सम्मान जो मिला था समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान दिया गया, मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। फिर वो मर गए थे तो 1998 में, कितना में, 1998 में भारत रत्न पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कितना में, 1998 में। कितना बाबू, 1998 में क्या इनको दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। ये तुम्हारी क्या था, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है बाबू, ये तुम्हारा लेखक का परिचय था। देखिए ऊपर से आते हैं ऑब्जेक्टिव करते हुए। देखिए हम लोग के कक्षा 12वीं के क्या दिगंत भाग 2 के पढ़ रहे हैं, गदखंड में पाठ 3 पढ़ रहे हैं, जो क्या पढ़ना है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक तरह से क्या है, भाषण है। सुनिएगा, लेखक के नाम है जयप्रकाश नारायण, इनका शॉर्टकट नाम जेपी भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कितना में, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म स्थान बताया जाता है सिताब, दियारा, सारण और बलिया यूपी में। सुनिए, इनका माता का नाम है फुलारानी देवी, पिता का नाम है हर्षोदय। इनका बचपन के नाम था बाउल, बड़े होने पर लोकनायक के रूप में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इनकी पत्नी के नाम था प्रभावती, जो श्री ब्रज किशोर प्रसाद की क्या थी, पुत्री थी। ये घोर क्या थे, गांधीवाद थे।
देखिएगा, इनको निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। 8 अक्टूबर 1979 को इनको क्या हुआ था, निधन हुआ था। 1922 में शिक्षा के प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। 1929 में जब भारत वापस आए थे तो उससे इन्होंने कम्युनिस्ट में ना पाए, शामिल होकर किस पार्टी में शामिल हो गया, कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा गए थे, जेल गए। 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया। 1974 में कौन सा नेतृत्व किया था, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुनिएगा, इनका प्रमुख रचना था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। फिर उसके बाद एक डायरी भी लिखे थे। इनको 1965 में, कितना, 1965 में समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। फिर वो 1998 इनको मरने के बाद 1998 मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किनको, जयप्रकाश नारायण को। सुने, हम लोग क्या पढ़े थे, लेखक आप जीवनी परिचय पढ़ ली। अब देखिए सारांश पढ़ते हैं। देखिए, जब एक कौन आए थे, जब जयप्रकाश नारायण भारत में आए थे तो उस समय क्या हो रहा था, बहुत माने एक तरह से दूसरा भी यहाँ पर यथी चल रहा था। तो जो छात्र संघ थे, छात्र लोग थे, वो बोले जयप्रकाश नारायण को कि क्या कीजिए, आप छात्र से जो छात्र आंदोलन है उसका नेतृत्व कीजिए। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी बसरते एक शर्त रख दिए। क्या किए, शर्त रखे, कहे कि हम एक ही शर्त पे इसका क्या करेंगे, तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तो ये लोग बोले कि हाँ, शर्त को रखिए। हम क्या शर्त रखते हैं, ते बोले कि देखिए, अब हम छात्र को भी बात सुनेंगे, सरकार को भी बात सुनेंगे, जनता को भी बात सुनेंगे। जो हमको मन में आएगा, जो हमको अच्छा लगेगा, जो मेरा निर्णय रहेगा, वो सबको मानना होगा। तब जाके हम क्या करेंगे, इसका छात्र आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। 1974 में कितना बाबू, 1974 में कितना में, 1974 में छात्र आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। देखिए आप 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का भाषण पटना के गांधी मैदान में दिया गया। कितना में दिया गया, 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का भाषण कहाँ में दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में दिया गया। देखिए हमारे देश में किसकी राज था, एक कांग्रेस का राज हुआ। कितना में हम लोग 1947 में आजाद हो गए थे ना जी। जब 1947 में हम लोग क्या हो गए थे, आजाद हुए। देखिएगा 1947 में क्या होते, आजाद हुए थे। आज देखिए 74 में क्या किए, भाषण दिए थे। उस समय हमारे देश पर कांग्रेस पार्टी की राज थे और उसका जो प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी था। कौन था, इंदिरा गांधी था। सुनिएगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी था, इंदिरा गांधी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी का मैंने व्यवहार सही नहीं लगा तो इन्होंने भाषण दिए थे 5 जून 1974 को। जो संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिया गया था वो पटना के गांधी मैदान दिया गया था। सुनिएगा, ये भाषण दिए जयप्रकाश नारायण, तो ऐसा भाषण दिए बाबू कि पूरे देश में, यानी पूरा जो भारत में क्या हुआ, इसका असर देखने को मिल गया। यानी नवयुवक, पूरा जितना जो नवयुवक थे, यानी पूरा गांधी मैदान ठच भरा हुआ था। और ये भाषण दिए थे 1974 में। जब 1974 में इन्होंने भाषण दिए तो क्या हुआ, यानी इसका असर, भाषण का असर पूरे देश में देखने के लिए मिला। ए बाबू वहीं पर ये नारा लग गया, जब ये भाषण दिया गया तो नारा लगाया गया, जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। यानी जब उन लोग अथी हुए तो वहां पर एक भाषण दिया, यानी सब लोग बोले कि देखिए, जयप्रकाश नारायण बोले कि देखिए, इस देश को अगर जो अच्छी दिशा में, नई दिशा में ले जाना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकना होगा, बेरोजगारी को रोकना होगा, लूट मार को रोकना होगा, दहेज को रोकना होगा। यानी ये सब रुक जाएगा तो हमारी देश, जो हमारी समाज है, हमारी जो देश है, जो कोई नई दिशा में जा सकते। तो वही में नारा लग गया कि जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। देखिए एक नारा लग गया था वहां पर, मैंने इस ऐसा नारा लगा, ऐसा भाषण दिए ना बाबू
कि जो पहले की जो पार्टी थी यानी कांग्रेस पार्टी थी उसका दिमाग एकदम हिल गया। क्या हो गया? हिल गया। सुनिएगा, वहां पर भाषण दिया गया था। जब ये कहाँ में थे, थोड़ा सा इनका कहाँ से बाबू रिलेटेड बता देते हैं, थोड़ा सा अमेरिका से इनका परिचय करवाते हैं। देखिए, जब 1922 में कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। कितना बाबू? 1922 में कितना में गए थे? 1922 में अमेरिका गए थे। 1922 में जब अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, तो वहां पर किसकी कौन सी थी पार्टी थी 1922 में? तक लेनिन के जमाना था। कौन सी जमाना था? लेनिन के जमाना था। वहां पर थोड़ा सा चर्चा किए थे हम लोग जीवनी में। लेनिन का जमाना था। जब लेनिन का जमाना था तो 1924 में लेनिन मरा। देखिए, वहां पर इन्होंने पढ़ाई किए थे, रेस्टोरेंट में जूठा साफ किए थे, बेटर का काम किए थे। उसके बाद इन्होंने लोहे के फैक्ट्री में काम किया, चमड़े के फैक्ट्री में काम किए, बहुत सारे माने। फिर रात में जब इन लोग का जब नौकरी कर गए थे, काम करके आते थे रात में, रसिया टेलर, किसके पास बाबू? रसिया टेलर। रसिया टेलर के पास इन लोग के क्या चलता था? क्लास चलता था। ऐसे इस तरह से उन लोग अमेरिका में पढ़ाई किए थे। सुनिए, ऐसा नहीं कहता कहती था। तो अमेरिका में जब 1922 में किसका रहा था? लेनिन का था। तो लेनिन एक ही बात बताती थी कि इन लोग का कि देखिए, अगर कोई भी देश गुलाम है और उस देश में कोई कम्युनिस्ट पार्टी है और उस देश को बचाने के लिए कोई पार्टियां लड़ाई लड़ रही है, वो बुजुर्ग है या तो पूंजीपति लोगों का है, तो उसमें साथ देना चाहिए, या न कि दूसरे पार्टी को साथ नहीं देना चाहिए। इसी के चलते जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। तब पर भी जब ये भारत में आए थे तो इनको सब बोलते थे क्या है? अमेरिका का दलाल है, अमेरिका से पढ़ के आया था, घोर कम्युनिस्ट है। इसी के चलते इनका कोई बात नहीं मानते थे। तब पर भी इन्होंने अपने सबर का इम्तिहान दिया। तब पर क्या सबर का फल ईश्वर मीठा था, इन्होंने तब पर व्यक्ति करते रह गए। ए बाबू, जब इन्होंने इस भाषण दिया तो एक नारा गूंजा उठा था। क्या था? जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ऐसा भाषण दिया। वहां पर जितना सब लोग थे, जनेऊ तनेऊ जितना था जो उतार करके इन लोग फेंक दिए। ए बाबू, इससे क्या हो गया? इंदिरा गांधी को लगने लगा कि अब हमारा द्वितीय, अब हमारा गद्दे जाने वाला है। यानी इंदिरा गांधी के जो राय थी सरकार से सब लोग दुखी हो गए। तो उसी समय भारत में क्या लगा दिया गया? आपातकालीन लगा दिया है। क्या कर दिया? आपातकालीन लगा दिया गया। आपातकालीन है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और इसी समय जयप्रकाश ने यानी जेपी जी को कहां डाल दिया गया? यानी जेल भेज दिया गया। इनको पकड़ के कहां डाल दिया गया? जेल भेज दिया गया। जब ये का बाबू उसके बाद ही कहाँ गए थे? तो जेपी जी को कुछ काम आया तो इन्होंने मद्रास चले गए। कहाँ गए थे? मद्रास गए। सुनिएगा, कहाँ गए? मद्रास गए। तो मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ में रुके थे। यानी मद्रास में इन्होंने 2 दिन के लिए गए थे। कितने दिन के लिए गए थे? 2 दिन के लिए गए। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए गए। और वहां पर किसके साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ में रुके थे। किसके साथ में रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ में रुके थे। जब वहां पर ये इन्होंने गए थे, कौन? जयप्रकाश ने कहाँ गए थे? मद्रास गए। तो वहां पर किसके साथ रुके थे? अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। तो वहीं पर मिलने आए थे कौन? रामधारी सिंह दिनकर और गंगा बाबू। कौन मिलने आए थे? गंगा बाबू इनसे मिलने आए थे। कौन मिलने आए थे? रामधारी सिंह दिनकर और गंगा बाबू मिलने आए थे। कहाँ? मद्रास में। ए बाबू, जब मिलने आए थे कौन है? दिनकर जी। तो उसी रात में इनको क्या पड़ गया? दिल का दौरा पड़ गया। क्या पड़ गया? दिल का दौरा। दिल का दौरा का मतलब समझते क्या होता है? यानी दिल में क्या है? पूरे अच्छा ढंग से मने यथी हो गए, प्रशंसा करने लगे, इनको मन में खुशी हो गया। एक बार क्या हो? हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक हुआ बाबू। तो इनको जब हार्ट अटैक हुआ तो इनको 3 मिनट में, कितने मिनट में? 3 मिनट में। कितने मिनट में? 3 मिनट में कहाँ हॉस्पिटल पहुंचाया? देखिए, आज यही बिहार में रहता तो 1 घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंचता। मगर इनको दिनकर जी को 3 मिनट में, कितने मिनट में? 3 मिनट में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौन सा अस्पताल था जी बताइए? बेलिंगटन नर्सिंग होम में इनको क्या किया गया? भर्ती करवाया गया। उस समय इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे
रामनाथ जी गोयनका। कौन थे? रामनाथ जी गोयनका थे। इन्होंने तुरंत 3 मिनट में इनको कहाँ पहुंचा दिया गया? हॉस्पिटल पहुंचा गया। वो हॉस्पिटल का नाम है बिलिंगटन नर्सिंग होम में इनको क्या किया गया? भर्ती करवाया गया। ये बाबू इनको जाने से पहले वहां पर सब डॉक्टर थे जो क्या किया, अपना अपना सब पोजीशन लेके खड़ा था कि कैसा रोगी थे, मानी सब तरह से पूरी तरह से लैस थे इन लोग। सुनिएगा, जब ये क्या थे कि यहाँ जब भारत में कौन आए थे, जब इन्होंने कहा गए थे वहां पर इसी समय 3 मिनट में इनको किनको रामधारी सिंह दिनकर को कहाँ अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं पर उसी रात में इनको क्या होता है? दिल का दौरा पड़ने के कारण क्या होता है? निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। किनको? रामधारी से दिनकर को। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन गया, आप कहेगा कि बताइए रामधारी से दिनकर को कैसे मृत्यु हुआ था? तो देखिए रामधारी से दिनकर किससे मिले आए थे? जब जयप्रकाश नारायण ने मद्रास गए थे, मद्रास से गए थे 2 दिन के लिए, तो वो अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके, तो वहीं पर मिलने आए थे दिनकर थे गंगा बाबू और दिनकर जी मिलने आए थे। उसी रात में किनको रामधारी से दिनकर को दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया, जिस हॉस्पिटल का नाम था बिलिंगटन नर्सिंग होम में, जहां पर इन्होंने उसी रात में क्या किया था? दम तोड़ दिया था। यानी क्या चीज? हार्ट अटैक के कारण, इनका दिल के दौरा पड़ने के कारण क्या हुआ था? निधन हुआ था। ए बाबू ये बताते हैं कि देखिए हमारा, देखिए भारतीय जो कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो मेरा दुश्मन है। कौन है? मेरा दुश्मन है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, ये भारत क्या लोकतांत्रिक है, यहाँ पर सबका क्या करना चाहिए? अधिकार है, सबका अधिकार है, बशर्ते कोई भी व्यक्ति अपना सफल से अपनी मर्जी से कोई अति नहीं कर सकता है, कोई भाषण नहीं दे सकता, कुछ नहीं। यानी एक जगह इन लोग भारत कभी भाषण पर रहा था तो वहां पर लाठियां चार्ज कर दिया गया, भीड़ को तहस नहस कर दिया गया। यानी उस समय किसका राज था? हमारे ऊपर, हमारे देश में कांग्रेस का राज था। इसके कारण वहां पर इन्होंने कहे थे कि अगर जो कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो मेरा दुश्मन है। किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण बोले कि अगर जो कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो मेरा दुश्मन है। क्योंकि जो लोग आज क्या जो भाषण में आते, रैलिया में आते हैं, उन पे लाठी चार्ज करके उन पे अन्याय किया जाता है, वो जुल्म किया जाता है, उसमें क्या है? डेमोक्रेसी का उन लोग दुश्मन है जो लाठी चार्ज करता है। आज बताइए हम लोग क्या अपने स्वतंत्र राज है, हम लोग स्वतंत्र है, बशर्ते आज हम पे राजतंत्र कर ले तो डेमोक्रेसी के दुश्मन हो कि नहीं है? आकर के हम अभी पढ़ा रहे हैं, अगर कोई आकर मारने लगे तो डेमोक्रेसी का दुश्मन है। तो उसी प्रकार से क्या था? डेमोक्रेसी का दुश्मन जो सत्ताधारी के वर्ग के लोग थे, जो क्या करते थे? अन्याय करने लगते थे। एक आगे लाठी चार्ज इन लोग पे करवा दिए तो माथा तो फुट गया था। ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार कैसे? भ्रष्टाचार कौन है? भ्रष्टाचार सरकार की गलत नीतियां है और उसमें सबसे ज्यादा हाथ हम लोग का होता है। जो क्या करते हैं? किसी काम को करवाने के लिए 2 रुपया दे देते हैं, 100 रुपया दे देते हैं कि जल्दी से मेरा काम है, वो भ्रष्टाचार है। ये नहीं समझ रहे कि आज 2 रुपया उसको दिए हैं तो आगे चल कर 10 रुपया मांग सकता है। भ्रष्टाचार है तुम्हारा। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हम लोग हो गए, अपने आप खुद हो गए, क्योंकि अपने आप को काम निकलवाने के लिए वो 2 रुपया 10 रुपया देकर के उसको काम निकलवा लेते हैं। तो यही कहते हैं भ्रष्टाचार का, कहते हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाता है? सरकार की गलत नीतियों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकते हैं? जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको कोई काम करना है, तो मानिए कोई ऑफिसर बैठा हुआ है तो उसको क्या करना है? कहते अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए अब आगे ऑफिसर है उसके पास में जाओ, काम नहीं किससे होगा। तो अपनी काम करवाने के लिए 10 रुपया 15 रुपया 100 रुपया 200 रुपया देकर के उससे काम निकलवा लेते हैं। और क्या धीरे धीरे तुम्हारा भ्रष्टाचार के, तो वही कहे थे कौन? जयप्रकाश ने क्या आगा भ्रष्टाचार का जड़ क्या? भ्रष्टाचार का जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार की गलत नीतियां हैं। जहां पर बैंक सरकारी दफ्तर में जाने के लिए क्या कटवाया जाता है? टिकट कटवाने पड़ता है, लाइन में लगनी पड़ता है, और उतना भी नहीं होता है तो 100 रुपया 200 रुपया लेकर के बैग से घुसाया जाता है। वो सब क्या? भ्रष्टाचार है। कहते हैं दलविहीनी लोकतंत्र क्या है? फिर इसमें बताते हैं कि दलविहीनी लोकतंत्र क्या है। इसमें देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 4 वही है। देखिएगा
मोन इम्पोर्टेंट जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोई है दल विहीनी लोकतंत्र है, भ्रष्टाचार है, दिनकर जी कब मरे थे, कैसे मरे थे, ये तीनों चार एकदम भी आ रहता है। देखिए पूछेगा दल विहीनी लोकतंत्र, दल विहीनी लोकतंत्र क्या है? तो देखिए दल विहीनी लोकतंत्र यह है कि जब क्या है कि मने एक तरह से दलविहीनी लोकतंत्र हम लोग का एक अथी है, गांव में होता है, ग्राम सेवा में होता है, तो उसके बाद या स्टेट लेवल पर वैसे उसा ही क्या स्टेट या सोसाइटी का अथी हो जाता है। इसी के कारण क्या दलविहीनी लोक वो सच में क्या होता है? दलविहीनी लोकतंत्र होता है। देखिए इसके कारण इन्होंने क्या किया, इसी तरह मने पूरे देश में, हमारे देश में क्या हुआ था, मने क्रांतिकारी छिड़ गया जो हमारे क्या चाहिए कांग्रेस के विरुद्ध एकदम हो गया था। तो देखिएगा तो जयप्रकाश नारायण गांधी जी को क्या मानते थे? अपना गांधी जी को गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को अपना क्या करते, बहुत पसंद करते थे। देखिएगा एक गांधी जी थे क्या थे कि गांधी जी जवाहरलाल को थे, जयप्रकाश नारायण थे, तो गांधी जी से कभी रुष्ट भी हो जाते थे। उसके चलते गांधी जी इनको अच्छे ढंग से बुला करके इनको समझाते थे। और इन्होंने नेहरू जी को अपने क्या मानते थे? भाई मानते थे। क्या मानते थे? भाई मानते थे। जब गांधी जी का निधन हो गया, यानी मार दिया गया, तो इनके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारी हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी आ गया था। इसके कारण इनको क्या बहुत तरह से जिम्मेदारी आ गया। क्या आगे चल के संपूर्ण क्रांति एक तरह से क्या हो गया, सफल हो गया, क्योंकि हमारे देश में पूरी तरह से क्या हुआ, एक तरह से हमारा देश से मनी संपूर्ण क्रांति इसी के चलते आज हम लोग भी अभी भ्रष्टाचार है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करना है। तो खत्म आप दूसरे को नहीं कर सकते, हम लोग अपने आप में ही कर सकते हैं। सुनिए, क्योंकि सरकारी कहीं भी जाते हैं, किसी दफ्तर से, किसी अथी से में किसी बड़े बड़े ऑफिसर से मिलना है तो उसको पैसा न दे। अब कोई काम करवाना है, अभी देखिए हम लोग जाति से बनवाना है तो बैती ब्लॉक में जाते हैं, 100 रुपया देते हैं, किलो बनवा के ला दे। तो क्या भ्रष्टाचार है? अपना खुद मत उसको दे दिए, अपने आप कर दिए। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचार कहा जाता है। देखिए अब इसका जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया, देखिए दल विहीनी लोकतंत्र था, भ्रष्टाचार का जड़ क्या है, दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई थी, ये था। सुनिए, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर समय दोनों में से कोई ना कोई एगो पूछता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब ऑब्जेक्टिव के रूप में करते हैं। देखिए क्या पूछेगा, संपूर्ण क्रांति का भाषण कहाँ दिया गया था? तो पटना के गांधी मैदान में। कहाँ दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में। कितने ईस्वी में दिया गया था? तो 5 जून 1974 को दिया था। कितना में दिया था? 5 जून 1974 को दिया था। देखिएगा इस भाषण का असर कहाँ पड़ा था? तो पूरे देश में पड़ा। कहाँ पड़ा था? पूरे देश में पड़ा था। जब भाषण दिया गया था उस समय कौन सा अथी उठा था बाबू? नारा गूंज उठा, तो जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। देखिएगा फिर पूछेगा कि जब लेखक, यानी लेखक किसको कहा गया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण मद्रास गए थे तो अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर। किसके साथ? ईश्वर अय्यर। और बताइए मद्रासी कितने दिन के लिए गए थे? 2 दिन के लिए। जब मद्रास गए तो वहां पर कौन मिलने आए थे? गंगा बाबू और दिनकर जी मिलाए थे। भारत में आपातकालीन लगाकर इनको जेपी जी को कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया था। देखिए फिर पूछता है कि दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था तो कौन सा हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवाया गया था? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था। फिर पूछेगा इंडियन एक्सप्रेस का मालिक कौन था? तो रामनाथ जी गोयनका। कौन थे? रामनाथ जी गोयनका। फिर पूछेगा जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत आए थे तो क्या चीज बन गए थे? घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। क्या चीज बने थे? घोर कम्युनिस्ट बने हुए थे। जयप्रकाश नारायण गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को क्या करते थे? पसंद थे, यानी बहुत प्रशंसा करते थे। फिर देखिएगा पूछेगा जयप्रकाश नारायण नेहरू जी को क्या मानते थे? भाई मानते थे। क्या मानते थे? भाई मानते थे, यानी अपना बड़ा भाई मानते थे। सुने, इस तरह से तुम्हारा क्या था? एक चैप्टर था। इस चैप्टर में हम क्या किए? समाप्त किए। बाकी बाबू इसका जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तुम्हारा पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ तुम्हारा अथी में क्या बोला जाता है, टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक है, देते हैं। टेलीग्राम का लिंक क्या है? टेलीग्राम का थोड़ा सा लिंक लिख देते हैं बाबू। देखिए टेलीग्राम में जाकर के वहां पर लिंक तुम लोग का डिस्क्रिप्शन में
डाल देंगे, वहां पर से जाकर के आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम का लिंक क्या है, हिंदी क्लासेज बाय विकास सक्सेना। क्या है, हिंदी क्लासेस बाय विकास सक्सेना। ये मेरा क्या चीज का टेलीग्राम का भी लिंक है, सुनिए। और बाकी इसका जो पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम आप लोग करके अथी में डाल देंगे, टेलीग्राम में जा करके ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। बाकी जो अगले जो चैप्टर बचा है अर्धनारीश्वर, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। जय हिंद दोस्तों।